क्लिप नंबर 94। इसमें इंशाअल्लाह आप कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 269 से 271 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। युतिल हिकमत मन यशा वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तर्जमा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज्यादा भलाई मिल गई और अकल वाले ही नसीहत मानते हैं। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है। हिकमत से कुरान, हदीस और फिक्र का इल्म, तकवा और नबूवत मुराद हो सकते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस सरापा हिकमत है और फिक्र इसी सरचश्माए हिकमत और हिदायत से फैज याफ्ता इल्म है और तकवा हिकमत का तकाजा है, जबकि नबूवत सरासर हिकमत है। लिहाजा ये बात कतई है कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तर्जमा, और तुम जो खर्च करो या कोई नजर मानो अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़ह, और तुम जो खर्च करो, यहाँ आयत में वादा और वईद दोनों बयान किए गए हैं, क्योंकि फरमाया गया कि तुम जो खर्च करो, खा नेकी में खा बदी में, यूं ही तुम जो नजर मानो अच्छे काम की या गुनाह के काम की, इन तमाम चीजों को अल्लाह ताला जानता है। तो अच्छे अमल खर्च और नजर पर सवाब देगा, जबकि गुनाह के अमल खर्च और नजर पर सजा देगा। नजर की तारीफ और उसके चंद अहकाम। याद रहे कि उर्फ में हदिया और पेशकश को नजर कहते हैं। जैसे किसी बड़े को कोई चीज पेश करें तो कहते हैं कि जनाब ये आपकी नजर है। नजर की दो किस्में हैं। नंबर एक, नजर शरई। शरा में नजर इबादत और कुर्बत मकसूदा है, इसलिए अगर किसी ने गुनाह करने की नजर मानी तो वो सही नहीं हुई। नजर खास अल्लाह ताला के लिए होती है और ये जायज है कि अल्लाह ताला के लिए नजर करे और किसी वली के आस्थाने के फुकरा को नजर करके सर्फ करने की जगह मुकर्रर करे। मसलन किसी ने ये कहा कि या रब अज़्ज़ा वजल, मैंने नजर मानी कि अगर तू मेरा फला मकसद पूरा कर दे कि फला बीमार को तंदुरुस्त कर दे, तो मैं फला वली के आस्थाने के फुकरा को खाना खिलाऊं या वहां के खुद्दाम को रुपया पैसा दूं या उनकी मस्जिद के लिए फला सामान मुहैया करूंगा, तो ये नजर जायज है। शरई नजर सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हो सकती है, क्योंकि इसके माना है गैर लाजिम इबादत को लाजिम कर लेना। हाँ, इस नजर का मसरफ औलिया किराम के गरीब मुजाविर भी हो सकते हैं, जैसा कि ऊपर बयान हुआ। नंबर दो, नजर की दूसरी किस्म यानी लुग़वी नजर है, जिसे उर्फी नजर भी कहते हैं, जो नजराना के माना में है। वो मखलूक के लिए भी हो सकती है, जैसे बुजुर्गाने दीन के लिए नजर नियाज की जाती है, मज़ारात पर चादर चढ़ाने की नजर मानी जाती है। इस तरह की नजरों का पूरा करना जरूरी नहीं, अलबत्ता बेहतर है। इस बारे में तफसील जानने के लिए फतावा रज़विया की 20वीं जिल्द में मौजूद आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के रिसाले सुबुलुल अस्फिया फी हुक्म ज़ब्ही लिल औलिया का मुताला फरमाएं। इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तर्जमा, अगर तुम ऐलानिया खैरात दोगे तो वो क्या ही अच्छी बात है, और अगर तुम छुपाकर फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और अल्लाह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयां मिटा देगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। इन तुब्दुस सदक़ात, अगर तुम ऐलानिया खैरात दोगे, सदका खा फर्ज हो या नफल, जब इखलास के साथ अल्लाह ताला के लिए दिया जाए और रिया से पाक हो तो खा जाहिर करके दें, ये छुपा कर, दोनों बेहतर हैं। लेकिन सदका फर्ज को जाहिर करके देना अफजल है और नफल को छुपा कर, और अगर नफल सदका देने वाला दूसरों को खैरात की तरगीब देने के लिए जाहिर करके दे तो ये इजहार भी अफजल है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजमा आम में सदके की तरगीब देते
اور صحابہ کرام سب کے سامنے صدقات پیش کرتے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی. صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. احادیث میں صدقہ کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا اور بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے. صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیز بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے. مشائخ و علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین و متعلقین کو ترغیب ہو.